Hello guys, welcome back. Today we are going to discuss an important topic that is known as अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो जैसा कि हमको पता है कि अपना जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस, जैसा कि हमको पता है कि एक गाना भी है, जैसे कि कदम कदम पर यहाँ पर क्या होता है कि लैंग्वेज बदलता है, ठीक, और कदम कदम पर क्या होता है कि मैं आपके मौसम भी बदलते रहते हैं, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार हमको पता है कि जो अपना कंट्री है इसमें बहुत से जो है उसमें डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के साथ साथ अपना जो कंट्री है उसमें यूनिटी भी है। तो इसीलिए जो है वर्ल्ड में जो आपका इंडिया है वह जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आज के इस चैप्टर में हम इसी को डील करेंगे कि जो आपका इंडिया है, कंट्री है, उसमें इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के साथ भी जो है वह अपना कंट्री एक यूनिटी किस प्रकार मेंटेन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने सुंदर से जो भारत है उसका एक मैप ड्रा करेंगे। तो यह मैप सभी को ड्रा करना है, क्योंकि हम जो अब अपने हाथों से ड्रा करते हैं तो उसको और ज़्यादा जो है हम सीखते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैप को ड्रा करते हैं। सभी लोग इसको ड्रा करेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा। और मान लीजिए आप ड्रा करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हम अपने जो है इंडिया के मैप को अगर हम ड्रा करते हैं तो समझ लीजिए कि मतलब किसी भी आंसर में हम अगर इसको पुट करते हैं तो हमारा जो मार्क्स होगा वो हमेशा इनरिचमेंट की तरफ ही जाएगा। मीन्स हमको सभी से जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रफ मैप जो है हमने ड्रा किया, ठीक। तो ये आपको ड्रा करना है, चाहे आप अच्छा बनाएं या फिर ख़राब बनाएं, धीरे धीरे आपका भी सही बनने लगेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने एक रफ मैप ड्रा किया। उसके बाद जो है इसमें हम डाइवर्सिटी को समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपका ऊपर का जो पोर्शन होता है इधर, ठीक, तो यहाँ पर हमको पता है कि क्या है, हिमालय है, हिमालय, ठीक। और हमको पता है कि जो आपका हिमालय है उसका जो शिखर है वह जो हाईएस्ट शिखर है वह कितना है आपका 8,848 किलोमीटर, ठीक, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक। तो एक तो हमने ये देखा कि आपका जो भारत है इसके लिए भी फेमस है, ठीक, माउंट एवरेस्ट के लिए भी फेमस है, ठीक। तो उसके बाद ये देखते हैं कि हम आपका जो भारत है उसमें बहुत से डाइवर्सिटी होते हैं। अब यहाँ पर डाइवर्सिटी को देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि इधर आपका क्या होता है, इधर थार डिजर्ट होता है, ठीक, राजस्थान में आपका थार डिजर्ट होता है। उसके बाद अगर हम इस साइड जाते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, देखिए अगर हम इस साइड जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना जो है वे वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट, ठीक, वेस्टर्न घाट आपका इधर होता है, ठीक। उसके बाद हम यही इधर साइड इस साइड देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है, ईस्टर्न घाट, ठीक। और यही हम देखते हैं जब, तो इस साइड भी अपना क्या है, पानी है, इसको क्या बोला जाता है, अरेबियन सी बोला जाता है। और इस साइड भी अपना क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और इस समय भी इस इधर साइड भी क्या होता है, वाटर होता है। तब अब जो है इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपके क्लाइमेट का जो डाइवर्सिटी है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को हम देखते हैं कि ये पूरे कपड़े दिन भर पहनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधी पड़ता है, ठीक। यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में हम जानते हैं कि अपना जो थार डिजर्ट है वह यहीं पर है, ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, थार डिजर्ट है, ठीक। तो यहाँ की क्लाइमेट ही वैसे हैं, इसीलिए ये सब क्या होते हैं कि कपड़े उस तरीके से पहने रहते हैं ताकि पूरा ढका रहे, ताकि मतलब जो डस्ट होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वह इनके जो है आंखों वगैरह में या फिर ऊपर ना पड़े, ठीक। तो इसलिए जो इनकी वेशभूषा होती है वह डिफरेंट हो गई, ठीक। उसके बाद वही अगर हमको लैंग्वेज के बेसिस पर चेक करें तो लैंग्वेज में भी हमको विभिन्नता मिलती है, यानी कि डाइवर्सिटी मिलती है। यह चैप्टर हमारा जो है यह कहता ही है कि मतलब यह डाइवर्सिटी को पढ़ना ही है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं तो यही आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, यहाँ के लोग जो हैं उनके जो खान पान है वो भी अलग होते हैं और लैंग्वेज भी हम देखते हैं अलग होते हैं, ठीक। और एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। तो देखिए लैंग्वेज के मामले में अगर देखा जाए तो इधर देखते हैं हम लोग कि साउथ साइड, ठीक, इधर नीचे का साइड जो है, ठीक, तो इनको द्रविड़ियन लैंग्वेज बोला जाता है, द्रविड़ियन लैंग्वेज, ठीक, कि इनका लैंग्वेज क्या है, द्रविड़ियन है, ठीक। और यही हम जब ऊपर यानी कि आपके नॉर्थ साइड में देखते हैं, ठीक, तो इधर आपको क्या बोलते हैं, इधर हिंदी बेल्ट बोलते हैं, ठीक, हिंदी बेल्ट, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी बेल्ट बोलते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कितना डाइवर्सिटी है, ठीक। सबसे पहले तो हमने देखा क्लाइमेट में डाइवर्सिटी, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स है, ठीक। इस प्रकार आपके माउंटेन्स है, ठीक। उसके बाद इधर देखा हमने कि मतलब यहीं से जस्ट आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, एक आपका क्या डिजर्ट, यानी कि आपका क्या है, मरुस्थल भी है, ठीक, जिसमें आपका थार डिजर्ट जो है वो बहुत फेमस है, ठीक। लेकिन इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसके बाद अगर देखा जाए कि मतलब क्लाइमेट के सेंस में फिर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बताने जा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर हमको क्या पता है कि इधर क्या है, पानी है, पानी, ठीक। तो ये हमको पता है कि इधर पानी है, और इधर हमको देखने को क्या मिलता है, इधर लैंड मास है, यानी कि आपका ज़मीन है, ठीक। तो इधर देखते हैं ज़मीन है, तो यहाँ पर जो आपके ठंडी हवाएं होते हैं दिन में, वो क्या होता है, ठंडा हवा हमको पता है कि मतलब जिधर हाई प्रेशर होगा उधर से वो शिफ्ट होगा किधर, लो प्रेशर की तरफ, ठीक। तो इधर से क्या होता है आपका, ये आपके ठंडे हवाएं हैं, ठीक, यानी कि प्रेशर हाई रहता है, जिसकी वजह से ये हिमालयन की तरफ मूव करता है, ठीक। और जब हिमालय से ये टकराती हैं तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये आपके बारिश करते हैं, बारिश, ठीक। तो जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है इधर सुंदरवन जो हरे भरे हमेशा भरे रहते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखने को मिलता है एक जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी, चेरापूंजी, जहाँ पर जो आपका है भारत में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है और इधर देख रहे हैं कि हम इधर सूखा मिल रहा है, ठीक। तो इसके सेंस में भी यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, ठीक। तो इसको हमने समझा। और यहाँ पर जो बारिश होती है इसका सबसे जो मेन कारण है उसको हम बताने जा रहे हैं, जो कि जनरली कहीं बुक में भी नहीं मिलता है, कि यहाँ पर जब हम मेघालय में देखते हैं तो तीन आपका क्या मिलता है, तीन आपका पहाड़ मिलता है, जिसको आपको ट्राइब जो है, ये बुक में आपने पढ़े होगा, गारो, खासी, जैंतिया, जो कि तीन ट्राइब के नाम सुने होंगे, वो आपके हिल्स के नाम पर ही रखे गए हैं। तो ऐसे करके आपके तीन ट्राइब्स होते हैं। देखिए तीन पहाड़ियों के बारे में, हिल्स के बारे में देखते हैं, ठीक। ऐसे करके होता है आपका एक गारो, ऐसे एक होता है खासी, एक होता है जैंतिया, ठीक। तो इधर आपका क्या पड़ता है, चेरापूंजी पड़ता है। तो ये आर्क के शेप में ऐसे होता है, ठीक। तो इससे फायदा क्या होता है कि आर्क के शेप में होता है, जिससे कि आपके समुद्री हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं और इस आर्क से टकराती हैं, और टकराने से क्या होती है, इधर बारिश होती है, बारिश होती है, ठीक। तो इससे होता क्या है कि मतलब और ज़्यादा बारिश होता है, जिससे कि भारत में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मतलब कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक। यहाँ पर हमने देखा कि बारिश इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इधर सूखा पड़ रहा है, ठीक। उसी प्रकार हमने लैंग्वेज में भी देखा कि इधर आपका क्या है, हिंदी बेल्ट है, ठीक। और इधर आपका क्या है, इधर आपका द्रविडियन लैंग्वेज है, ठीक। यही हम जो है कर्नाटक में भी एक साल व्यतीत किए, तो वहाँ पर हमने देखा कि कन्नड़ा लैंग्वेज है। वहीं आपका केरल में देखेंगे तमिल लैंग्वेज है, ठीक। तो यहाँ से हमको पता चला, मतलब ओवरऑल इन द सेंस ये चैप्टर कहना क्या चाहता है कि जो आपका कंट्री इंडिया है इसमें बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी की होने के, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के साथ साथ यहाँ पर एक यूनिटी भी बनी हुई है। तो जो भारत है उसके बारे में मतलब एक चमत्कार बोला जाता है कि जैसे कि इंडिया एक चमत्कार है। कैसे चमत्कार है कि मतलब एक ऐसा कंट्री जहाँ पर इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं, इसी को बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसी चैप्टर को आज हम डील करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। इंडिया इज नोन अक्रॉस वर्ल्ड फॉर इट्स डाइवर्सिटी, ठीक। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो आपका इंडिया है कंट्री, खूबसूरत सा देश, वो वर्ल्ड में जाना जाता है किसके लिए, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इट इज़ होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट सोशियो कल्चरल ग्रुप्स बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, ETC, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब जो वर्ल्ड में एक जो है चमत्कार के रूप में जो इंडिया जाना जाता है, वह क्यों जाना जाता है, एक डाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। डाइवर्सिटी के रूप में क्यों जाना जाता है, यहाँ पर डिफरेंट जो है रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, और डिफरेंट जो है वो सोसाइटी के लोग यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ठीक। उसके बाद ये एक थॉट जो फेमस है, इसके लिए जो भारत को एक अवार्ड भी कहा जाए कि देना चाहिए। When India got independence, many political thinkers had commented that democracy in India will not survive because it's too diverse to be united as a single nation, ठीक। तो ये देखिए मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी है, लेकिन भारत इससे जो है कहीं आगे गुजर चुका है, ठीक। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक, कि मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके बारे में जो है बहुत से पॉलिटिकल्स अपना व्यू दिए कि मतलब जो भारत है कंट्री है, ठीक, वो ज़्यादा दिन तक डेमोक्रेसी नहीं सह पाएगा। क्यों नहीं सह पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन एक फेमस थाट है जिसको हम बताना चाहेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज
इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। ठीक, तो इससे हमको पता चलता है कि जो इम्पॉसिबल है वो खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हमको पता चला कि जो पॉलिटिकल ने बोला था, पॉलिटिकल थिंकर्स ने बोला था कि जो ये इंडिया है ये जो है एक डाइवर्स कंट्री है जो कि डेमोक्रेसी को झेल नहीं पाएगा, लेकिन इंडिया ये करके दिखा दिया कि मतलब जो डेमोक्रेसी है वो कितने साल मतलब आपके आज़ादी के लगभग 75 साल, तो अभी पिछले साल जो है स्वतंत्रता दिवस 75वां मनाया गया था। ठीक, उसके बाद भी जो है अभी हमने देखा कि जो इंडिया है उसने अपने डेमोक्रेसी को मेंटेन किया है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपका फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल। ठीक, तो इसका मीनिंग तो अगर जानना चाहें तो बहुत डीप में चला जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि मतलब जो पॉलिटिकल थिंकर्स ने बोल के गया था उसको यह इंडिया जो है गलत साबित किस प्रकार से ठहरा दिया कि उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने कंट्री ने यह साबित कर दिया कि मतलब डेमोक्रेसी इंडिया में सर्वाइव कर जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ एवर दे हैव बीन सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड रॉन्ग। ठीक, तो उसको किस प्रकार से इन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया। ठीक, उसके बाद आपका कहता है व्हाट डिस्टिंग्विशेस इंडिया फ्रॉम अदर डाइवर्स नेशन इज इट्स यूनिटी दैट हैज स्टेड डिस्पाइट वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी अपने कंट्री में जो है वो यूनिटी मेंटेन किया है, यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर दिया गया है, तो इतना ज़्यादा हमने जो देखा है वह आपका क्या था, ये डाइवर्सिटी ही था। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो है कॉल आ गया, सॉरी, उसके लिए जो है अभी हम देखते हैं। ठीक, कॉल को बाद में देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं डाइवर्सिटी का मीनिंग हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ठीक, डाइवर्सिटी का मीनिंग देखिए सबसे पहले, डिफरेंसेज इन रेशियल और एथनिक क्लासिफिकेशन, एज, जेंडर, रिलीजन, फिलोसफी, फिजिकल एबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जेनेटिक एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी, बिहेवियर और अट्रैक्टिवनेस। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब डाइवर्सिटी के कितने ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं और कितने ज़्यादा वर्ड जो है डाइवर्सिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया अपना जो है वो यूनिटी किस प्रकार से मेंटेन किया है, इसी को देख सकते हैं कि इंडिया किस प्रकार से इसको जो है वो प्रूव कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट इसको जो है हम लोग आगे डील करते हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लैंग्वेज के बारे में भी बताया गया कि मतलब लैंग्वेज भी जो है वो भी अपना जो है वो बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मंगोलॉयड, ठीक, तिब्बतो, उसके बाद आपका ट्रू मेडिटेरेनियन, द्रविडियन हमने बताया कि मतलब साउथ के जितने भी पढ़ते हैं ये किस में आते हैं आपके, ये द्रविडियन में आते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आर्यन इधर आपका जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, एक आप जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे इसको डीप में तो आपको एक मिलेगी कि मतलब आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक, कि इसमें आपको उसको डील से आपको डेप्थ में पढ़ना है। ठीक, लेकिन इस चैप्टर में हम डील कर रहे हैं कि इसको कि मतलब आपका जो डाइवर्सिटी है उसके चैप्टर उसके बारे में हम डील कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अब लैंग्वेज के बारे में, तो जैसा कि पता है कि अपना जो इंडिया है इसमें लगभग कितने आपके स्टेट है, अभी जो अपडेशन आया है उसमें आपका लगभग कितना 28 स्टेट है। ठीक, कितना स्टेट है, 28 स्टेट है, और लगभग आपके कितने यूटी हैं, आपके लगभग 8 यूटी हैं, 8 यूटी हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लगभग 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। ठीक, तो इससे हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और इसी के वजह से मतलब लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा आपके हैं। तो जैसे कि गाना एक बनाया गया है कि मतलब कदम कदम पर मौसम बदलते हैं, कदम कदम पर लैंग्वेज बदलता है आपका। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया जो है वह यूनिटी मेंटेन किया हुआ है। ठीक, तो इसी प्रकार बोला जाता है कि भारत एक वरदान है। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से किस प्रकार से एक अपना जो है प्रभुत्व अपने जो आपके पूरा इंटरनेशनल में बनाया हुआ है। ठीक, और इसीलिए जो है हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो इंडिया है वह वर्ल्ड में फेमस है, किस लिए, डाइवर्सिटी के लिए। ठीक, उसके बाद लैंग्वेज हैज़ बीन द मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पास्ट लाइफ। ठीक, तो ये आपका जब इंडिपेंडेंस हो रहा था भारत, तो उसमें भी जो आपका स्टेट का डिवीजन हुआ जाए करने को बोला जा रहा था, वह भी इसी के बेसिस पर बोला जा रहा था कि डिवीजन किया जाए, कि आपके जो लैंग्वेज हैं उसके बेसिस पर इसका डिवीजन किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, डिमांड्स फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ठीक, तो मतलब जो आपका क्या हुआ, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसको भी किसके, लैंग्वेज के बेसिस पर जो है इसको बनाने का डिमांड किया गया। फाइनली एक्सेप्टेड थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, द्रविडियन एंड
एंटी हिंदी मूवमेंट्स अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इन स्कूल्स अंडर द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब आपका क्या आया था, एक आपका क्या है कि मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956। ठीक, तो जिसमें द्रविडियन एंड एंटी हिंदी मूवमेंट्स जो अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्कूल अंडर द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया जो कि कब आया था आपका 1956 में। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मतलब भारत में कैसे डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम कि डील करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि रेस, अब रेस के बारे में हम लोग समझते हैं, तो रेस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि फॉलोइंग आर द मेजर रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सोन इन द मैप। ठीक, तो जैसा कि हमने मैप में देखा है कि किस प्रकार से रेस का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि कितना ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन है भारत में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डाइवर्सिटी इसको बोल सकते हैं। ठीक, कि कितना ज़्यादा आपका डाइवर्सिटी है। ठीक, क्योंकि जो है वर्ड पर कमांड होना चाहिए, हर एक वर्ड जो है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो इसको आपको डाइवर्सिटी बोलना है। ठीक, क्या आपका राइट वर्ड है वो डाइवर्सिटी है। ठीक, डाइवर्सिटी बोलना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल आपका नेगेरिटो, ठीक, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, ठीक, उसके बाद मंगोलाइड्स और आर्यंस और द्रविडियंस। ठीक, तो ऐसे हमको जो है ये लैंग्वेज का भी डिवीजन है। जैसे कि नेगेट्रियो किसको बोला जाता है, फाउंड इन द ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक, तो जैसा कि हमको पता है कि ये अपना कंट्री है क्या, इंडिया। ठीक, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार है। ठीक, तो यहाँ पर ट्राइब्स देखने को मिलते हैं जिनका लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, कौन का, नेग्रिटो। ठीक, तो ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार। ठीक, इनका अलग है, नेग्रिटो लैंग्वेज है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यह भी तो आपके इंडिया के ही पार्ट है। ठीक, तो ये भी आपके किसके पार्ट है, इंडिया के पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, फिर भी मतलब ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, भारत से जुड़े हुए हैं, संपर्क बनाए रखे हैं। ठीक, ट्रेड आपका जो है प्रॉपर चलता रहता है। ठीक, रिसोर्सेज यहाँ से पहुँचाई जाती हैं, जो भी कमियाँ उनको दूर की जाती है, और पॉलिसी भी यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। और जो आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे, यूपीएससी का, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि मतलब जोन्स जो है वो डिवाइड किए जाते हैं अगर कोई भी डीएम बनता है। ठीक, तो उसमें एक आपका जोन आता है एगमट बोला जाता है, जो कि किसको, यूटी के लिए मिलता है। यूटी जिनको प्राप्त होता है, कैडर जिनको यूटी प्राप्त होता है, उनमें उसमें एगमट बोला जाता है। ठीक, वो आप नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे, अगर आप जो है कंटिन्यू करते हैं स्टडी को तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, मंगोलाइड्स हैं, ऐसे ही आर्यंस हैं और द्रविडियंस हैं। और द्रविडियन किनको बोला जाता है, अकोबाई द सदर्न स्टेट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज कॉमन प्लेस साइट इन इंडिया। ठीक, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में जो है वो अपना जो है वो मेंटेन किए हैं यूनिटी को। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं रिलीजन। अब रिलीजन के कुछ डाटा जो है 2011 के सेंसस के द्वारा जो निकाला गया है उसको हम इसमें डीप से समझते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एज पर द रिलीजन इज एज शोन इन द इमेज बेलो। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि मतलब एक डाटा जो है 2011 के सेंसस के द्वारा निकाला गया था, उसको हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। ठीक, कि मतलब मेनी ऑफ द स्टेट्स हैव हिंदू मेजोरिटी। ठीक, तो जैसा कि हमको पता है कि जो आपका कंट्री है इंडिया, इसमें लगभग कितने स्टेट्स हैं, लगभग नहीं एग्जैक्ट 28 स्टेट्स हैं अभी। ठीक, तो उसमें से देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या होता है, हिंदी मेजोरिटी होती है। ठीक, हिंदी मेजोरिटी होती है और हिंदू मेजोरिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो आपका 2011 का सेंसस था, यानी कि जनगणना किया गया, उसमें क्या बताया गया कि लेकिन 8 स्टेट्स या फिर यूटी हैव हिंदूज इन माइनॉरिटी। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन देखा गया कि हिंदू कुछ स्टेट्स में क्या है, माइनॉरिटी में है। तो उसके कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है, इसको हम बता रहे हैं। ठीक, दो इंडियन स्टेट इज सेकुलर इन कैरेक्टर। ठीक, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इंडिया जो है वह सेकुलर है। ठीक, क्योंकि मतलब देखा गया कि इतना ज़्यादा हिंदू का मेजोरिटी था, लेकिन 8 स्टेट या फिर यूटी में देखा गया कि मतलब जो हिंदू का वो भी माइनॉरिटी है। ठीक, तो उसके जो है जहाँ पर माइनॉरिटी है, ठीक, इससे हमको क्या पता चलता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ठीक, तो यहाँ पर अब आप इसका चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक, कि 79.8% क्या है, हिंदुइज्म है। ठीक, 14.2% इस्लाम है, 22
2.3% आपका क्या है, क्रिश्चियनिटी है। 1.7% क्या है, सिखिज्म है। 0.7% क्या है आपका, वो बुद्धिज्म है। 0.4% आपका क्या है, जैनिज्म है। 0.23% अनएफिलिएटेड, ठीक। और आपके 0.65% क्या है, ये अदर रिलीजन्स हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब हिंदू जो है कुछ स्टेट में क्या है, वो माइनॉरिटी में है। उसके बाद नेक्स्ट हम डील करते हैं, देखिए अब जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया के जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी को तो हम जियोग्राफी में पूरे अच्छे से डील किए हैं, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। और प्लेलिस्ट में भी चेकआउट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको जो हमारे वीडियोज हैं वो सबसे पहले मिलते रहेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में आप जो जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। ताकि मतलब जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड वीडियोज हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब डील करते हैं हम जियोग्राफी के, इंडिया के जियोग्राफी के टूल। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स, ठीक। तो आपका जो इंडिया है उसको 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि इस फिगर में दिया गया है आपका, ठीक। बेस्ड ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, ठीक। तो किस बेसिस पर इसको 5 पार्ट में डिवीजन किया गया है, मॉइस्चर और टेम्परेचर में जो है इसको डिवाइड किया गया है। मानसून एक्ट्स एज द बाइंडिंग थ्रेड फॉर इंडिया सिंस इट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मतलब हमको पता है जो अपना कंट्री है इंडिया, यहाँ पर किसके किसके बेसिस पर डिवीजन किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लाइमेटिक ग्रुप्स किसमें किसमें, जिसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर के बेसिस पर इसको डिवीजन किया गया। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही जब पढ़ा रहे थे तो क्या बताया है कि हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल मीन्स यहाँ पर ओशियन है, ठीक। यहाँ पर भी हमारा क्या है, ओशियन है, ठीक। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि यहाँ पर क्या है, ये आपके पहाड़ हैं, ठीक, पहाड़ हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है कि मतलब जो समुद्री हवाएं हैं ये इधर से चलती हैं, उसके बाद हिमालय से टकराती हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है आपका, वर्षा होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, वर्षा होता है, ठीक। तो इस प्रकार हमको देखने को मिलता है कि इस साइड क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन यही इधर साइड आपका क्या, राजस्थान, ठीक, इधर आपका क्या होता है, सूखा होता है, ठीक। इधर आपका हरा भरा होता है, क्यों होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट होता है, तो इधर भी बारिश यानी कि समुद्री हवाएं इससे टकराती हैं और बारिश होती रहती है, इसीलिए आपका ग्रीन पार्ट दिखाई दिए रहा है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि मतलब इसके जो है क्या लिखा हुआ है, ठीक, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, ठीक, कि दिस जियोग्राफिक डिवीजन देन बिकम्स द बेसिस फॉर डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल, ठीक। तो इसके अब फेस्टिवल को कैसे रिलेट कर रहा है इसको समझते हैं, ठीक। तो हमको पता है कि ये अपना कंट्री है इंडिया, ठीक। तो इंडिया में हम देखते हैं कि फेस्टिवल्स जो होते हैं वो कभी कभी हम देखते हैं कि आपके जो फसल हैं, तो फसल जब आपका तैयार हो जाता है तो किसान जो होते हैं, अब इंडिया तो हमको पता है कि इंडिया क्या है आपका, कृषि प्रधान देश है, यानी कि ये किसानों पर ही मतलब बेसिस है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फार्मर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो आप सबको पता ही होगा, ठीक। तो हमको पता है कि जब फसल की कटाई होती है तो क्या होता है, हमारे घर में थोड़ी सी खुशियाँ मनाई जाती हैं, ठीक। क्या होती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो वही कह रहा है कि मतलब जो हमारी खुशियाँ हैं, ठीक, वो भी हमारे फेस्टिवल पर जो है डिपेंड करती हैं, ठीक। तो अगर मतलब देखने को मिलता है हमको कि अगर हमारे फसल अच्छे हैं तो मतलब हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन वही एक दुखद घटना भी होती है, अगर कहीं ड्राउट पड़ जाता है, ठीक, तो मतलब हमको मतलब एक न्यूज़पेपर में मतलब दुखद सूचना भी मिलता है कि मतलब यहाँ पर इतने किसानों ने आत्महत्या किया, ठीक। तो ये इससे हमको ये भी पता चलता है कि अपने कंट्री में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हमको जो है क्या करना है, फेस करना पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए ये बताया गया है कि आपका जो फेस्टिवल होता है वो भी आपके डाइवर्सिटी पर बेस होता है, ठीक, कि आपके फसल अच्छे हुए तो आप फेस्टिवल मनाएंगे, ठीक। तो ये सब अलग अलग समय पर अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, क्यों, क्योंकि मतलब उनके जो क्लाइमेट्स भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग उनका फसल भी होता है। इधर हम देखते हैं तो आपका क्या है, गेहूँ और चावल दोनों उत्पादन किया जाता है, लेकिन यही आपका जब इधर देखते हैं किसमें आपका वेस्ट बंगाल साइड, तो इधर आप लोग मछली का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका समुद्र का किनारा है, मछलियाँ जो है इजली से मिल जाती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आपके अलग अलग हैं। आप उसके बाद देख सकते हैं ड्रेसेज, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट्स ETC, ठीक, कि मतलब जो है आपका डिफरेंट ड्रेसेज भी होता है। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि वेशभूषा भी क्या होता है कि डिफरेंट होता है, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ठीक। ऐसे यहाँ पर जो है इंडिया में डाइवर्सिटी है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस, उसके बाद बताता है आपको कुछ एग्जांपल, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट्स ETC हैव डेंस फॉरेस्ट, ठीक। तो अभी हमने बताया कि डेंस फॉरेस्ट आपका किधर साइड है, देखिए
वेस्टर्न घाट इधर आपका डेंस फॉरेस्ट है, क्यों? क्योंकि बारिश होती रहती है। इधर झारखंड छत्तीसगढ़, ठीक, आपका इधर साइड क्या है? झारखंड छत्तीसगढ़ वेस्टर्न घाट, ठीक, वेस्टर्न घाट झारखंड छत्तीसगढ़, ये सब ये एरिया में क्या है? डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट क्यों है, इसका रीजन बताते हैं, ठीक, और बताया भी है। जैसे कि इधर आपका क्या है? हिमालय, ठीक, इधर से आपकी समुद्री हवाएं आती हैं, इधर टकराती हैं और वर्षा करती हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? फॉरेस्ट इधर के हरे भरे रहते हैं, ठीक। ठीक इसी प्रकार आपका इधर भी होता है, इधर से समुद्री हवाएं चलती हैं और ये जाकर वेस्टर्न घाट में टकराती हैं और इधर क्या होता है? बारिश होता है, बारिश होता है, ठीक, जिससे क्या होता है? इधर के जो फॉरेस्ट होते हैं वो डेंस होते हैं, ठीक। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका दे हैव प्रीडोमिनेंटली ए ट्राइबल कल्चर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर कॉन्टिग्यूअस एरिया, ठीक। तो कॉन्टिग्यूअस एरिया मतलब होता है कि मतलब अपने ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में रह जाना, उससे अलग ना जाना, ठीक। तो ऐसा भी कहीं कहीं जगह पे होता है, ठीक। और इधर आप जब थोड़ा सा डीप में अगर सर्च वगैरह करेंगे तो कुछ आइसलैंड्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिन्होंने अभी तक मतलब किसी और देश से इंटरेक्ट नहीं किया है, ठीक। तो वो क्या करते हैं कि आप जब थोड़ा सा डीप में से स्टडी करेंगे तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये लोग हैं जब यहाँ पर किसी भी आदमी का डेथ हो जाता है तो उनके डेड बॉडी को ही खाते हैं, ठीक। लेकिन इनका थोड़ा इम्यूनिटी क्या है वो थोड़ा डेवलप है, लेकिन यह भी हो सकता है कि मान लीजिए क्लाइमेट कोई चेंज हो जाए, अब इनका उतना इंटरेक्शन भी नहीं है तो उनका मेडिसिन भी उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इनको भी समाप्ति हो सकता है, ठीक। तो ऐसे बहुत से आइसलैंड्स पहले देखने को मिलते थे, लेकिन अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, तो वहाँ तक इंटरेक्ट किया जा रहा है, उनके लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो ये डाइवर्सिटी में थोड़ा सा आम बात होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लद्दाख सेपरेटेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बाई हिमालयन रेंजेज हैज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एंड इकोनॉमी बेस्ड ऑन एनिमल रियरिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू हिंदू मुस्लिम डोमिनेटेड एग्रेरियन सोसाइटी इन अदर एरिया, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं आपका कि मतलब हिमालयन है जिससे आपका क्या होता है? लद्दाख थोड़ा सा सेपरेटेड हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर ये लोग किस पे बेसिस होते हैं? रियरिंग एनिमल्स पर बेसिस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं यहाँ पर कास्ट को समझते हैं। अब कास्ट भी आपका एक मेजर फैक्टर होता है, इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं, ठीक। तो इसके पहले जो है अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक में पता चलेगा कि आपका सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन था किसका? वर्ण सिस्टम के बारे में समझते हैं, ठीक। ये आपका वर्ण सिस्टम है। तो सबसे ऊपर जो होते हैं आपके उनको गॉड बोला जाता है, यानी कि भगवान, ठीक। सबसे ऊपर कौन हो गए? वो भगवान होते हैं, ठीक। उसके बाद इसको क्लासीफाई किया जाता है आपका जैसे कि ब्राह्मण, ये आपके क्या है? ब्राह्मण। सबसे ऊपर कौन आते हैं? ब्राह्मण। ऐसे था वर्ण सिस्टम, ठीक। इसको हम समझाते हैं कैसे था, ठीक। ब्राह्मण थे, फिर आपके क्या थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण क्षत्रिय। उसके बाद आपके कौन थे? वैश्य। उसके बाद आपका शूद्र, ठीक। इस प्रकार से डिवीजन था, ठीक। अब समझते हैं इनके वर्ग क्या थे, वर्ग को भी समझते हैं। देखिए आपका जो ब्राह्मण थे इनको प्रीस्ट बोला जाता था, प्रीस्ट इन द सेंस इनको पुजारी बोला जाता था, और जो क्षत्रिय थे इनको वॉरियर बोला जाता था। वॉरियर मतलब आपका योद्धा बोला जाता था, ठीक। कि इनका क्या काम होता था? जैसे कि ब्राह्मण का क्या काम होता है? ये पूजा कराते हैं। आपके क्षत्रिय हैं वो क्या करते हैं? वो आपके युद्ध लड़ते हैं। और आपके जो वैश्य हैं ये क्या करते हैं? ये इनको बोला जाता था मर्चेंट, मर्चेंट यानी कि ये क्या होते थे? ये व्यापारी होते थे, ठीक। उसके बाद आपके जो शूद्र आते हैं इनको क्या बोला जाता था? सर्वेंट्स, सर्वेंट्स यानी कि ये आपके क्या थे? ये आपके सेवा करते थे। अब एक चीज़ जो समझना है आपको उसको समझाते हैं, ठीक। देखिए ये सब जो थे आपके, यही जब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक आपका आता है क्या? वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, ठीक। तो वैदिक पीरियड में यह बहुत अच्छा था। अच्छा कैसे था इसको समझते हैं, ठीक। देखिए वैदिक पीरियड में हमने बताया कि इसको अच्छा था जी, आपका वर्ण सिस्टम था। क्यों था? क्योंकि मतलब इट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ठीक। ये आपका वर्ण सिस्टम जो होता है वो आपके ऑक्यूपेशन पर बेसिस होता है, ठीक। तो इसमें क्या था कि आपके वैदिक पीरियड में इट वाज इंटरचेंजेबल, ठीक। कि मतलब यह चेंज हो सकता था, ये आपके बर्थ पर बेसिस नहीं होता था, यह चेंज हो जाता था। अगर आप जो है पढ़ लिख ली हैं, ठीक, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक, तो आपका जो कैटेगरी है उससे आपको ऊंचा उठा सकता था, ठीक। इसमें जो है वैदिक पीरियड में ये बेनिफिट था कि इट वाज इंटरचेंजेबल, ठीक। यह चेंज हो जाता आपका अगर ऑक्यूपेशन आप चेंज करते हैं, ठीक। लेकिन यही वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया गया? सॉरी आपका किसमें? लेटर वैदिक पीरियड, ठीक। लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया गया? इसको रिजिड कर दिया गया। रिजिड मतलब आप जिस इसमें से जिस वर्ड में आपका जन्म होता है
उसी में आपको रिजिड कर दिया जाएगा कि मीन्स आप इससे जो है आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक, कि वर्ड सिस्टम में आपका जो है अब इंटरचेंजेबल नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या हुआ कि मतलब आप देख सकते हैं कि इंटरचेंजेबल नहीं हुआ, यानी कि जो शूद्र में पैदा हुआ वह हमेशा शूद्र ही रहेगा, यानी कि सर्वेंट बनकर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें क्या हुई, बदलनी स्टार्ट हुई और यहीं से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुआ और डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, ठीक। अब हमको मतलब एक चीज़ और समझना चाहिए, ये तो हो गया वर्ण सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम कहाँ से आया, तो यही हमको पता है कि ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण में जिनको 2 वेदों का ज्ञान हो गया उनको द्विवेदी बोला गया, द्विवेदी। जिनको 3 वेदों का ज्ञान हो गया उनको त्रिवेदी बोला गया, त्रिवेदी। जिनको 4 वेदों का ज्ञान हो गया उनको चतुर्वेदी बोला गया। तो इस प्रकार से हमको पता है कि मतलब कास्ट का भी ओरिजिन हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमको समझ लग गए, ठीक। तो ये आपका कास्ट यही है कि मतलब यही बता रहा है कि कैसे इंडोगमी, इंडोगमी मतलब क्या है कि अपने जो है ये किसको फेवर करता है कि अपने ही कास्ट में शादी करना है, उसको एंडोगमी बोला जाता है। इससे कुछ मेरिट और डिमेरिट दोनों होते हैं, इसको हम जो है थोड़ा डीप में डील करते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो फंक्शन तो वही होता है जो अभी हमने समझा है कि इट कंटिन्यूड द ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक, कि मतलब हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ये भी एक फीचर हो गया, ठीक। इट हैज़ एक्यूमुलेटेड मल्टीपल कम्युनिटीज बाई इंश्योरिंग ईच ऑफ देम ए मोनोपोली ऑफ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक। तो एक मतलब कहीं कहीं देखा जाता है वो अपने कास्ट के बेसिस पर जो है वो अपना लाइफ स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा कास्ट ये है तो हमारा वर्क ये होना चाहिए, इसी के वजह से हम अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक। तो वो भी एक लिवलीहुड हो जाता है, ठीक। उसके बाद कुछ फीचर्स है, प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी, ठीक। कुछ लोगों को लगता है कि हमको ये क्या कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी है। उसके बाद क्या है, रिकॉग्निशन टू इंडिविजुअल्स, लोगों को अलग अलग उनका जो है समझ होता है, ठीक। इट इज इंडिविजुअल्स कास्ट दैट कैनलाइज हिज चॉइस मैरिज, ठीक। तो मतलब वो अपने मैरिज भी होता है अपने कास्ट में ही, लोग क्या कर सकते हैं, फेवर करते हैं, ठीक। उसके बाद रोल दैट सच क्लेम द ऑर्फनेज, ठीक, मतलब जब हम किसी को गोद वोद लेते हैं फिर भी हम क्या करते हैं, कास्ट अपने ही कास्ट को लेते हैं। एंड द बेनिफिट सोसाइटी, ठीक। उसके क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि मतलब क्या होता है कि कल्चर वगैरह थोड़ा सा मेंटेन रहता है कि हमारा कल्चर ये है, हमारा कल्चर ये है, वो थोड़ा सा देखने को मिलता है, ठीक। इंश्योरेंस बेनिफिट, इट इवन प्रोवाइड्स फॉर हिज फ्यूनरल, ठीक। तो फ्यूनरल मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी का डेथ हो जाता है तो अपने कास्ट के बेसिस पर उनका क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदू हैं तो जनरली क्या करते हैं, वो अपना जला देते हैं, दाह संस्कार करते हैं, ठीक। लेकिन वही मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं कि मतलब उनको ले जाते हैं प्रॉपर, क्या करते हैं, वेशभूषा में उनको मतलब उनका क्या होता है, कब्र होता है, ठीक, उनमें क्या करते हैं वो लोग दफनाते हैं, ठीक। तो मतलब इससे हमको पता चलता है कि जो अलग अलग जो कास्ट हैं उनके अलग अलग रिलीजन्स हैं और अलग अलग तरह के सब कुछ बेसिस है, ठीक। तो उसके हिसाब से वो लोग वर्क करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट कहता है इट हैज़ हैंडेड ओवर द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन ऑफ ए कास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक। तो क्या होता है कि कभी कभी हेरिडेटरी मतलब क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों से जो कुछ भी सीखते हैं उसको हम अपने ऊपर जो है अपने बच्चों को अपर अप्लाई करते हैं, ठीक। तो इससे मतलब कुछ ऑक्यूपेशंस भी ऐसे ऐसे चलता है, ठीक। और कई जो है नॉलेज भी ऐसे ऐसे आपको चलता है, तो वही आपका कह रहा है, ठीक। उसके बाद 5th पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि कास्ट प्लेज एन क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बाय टीचिंग इंडिविजुअल्स द कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक। तो कल्चर और ट्रेडिशन भी इसी प्रकार मेंटेन रहता है कि हमारे पूर्वजों ने ये कल्चर ट्रेडिशन ये फॉलो किया तो ऐसे हम लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक। ये सब होता रहता है। तो यही सब पॉइंट्स हैं आपके जो कास्ट के बेसिस पर हैं। अभी हम डिफरेंसेस को भी देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंसेस को, ठीक। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से डील करते हैं, ठीक। देखिए आपका वर्ण और कास्ट में क्या डिफरेंसेस है, इसीलिए ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ण और कास्ट में डिफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक। अब इसको डील करते हैं। देखिए आपका डिफरेंस क्या है, ठीक। देखिए सबसे पहले आपका जो डिफरेंसेस है, ठीक, कि लिटरली वर्ण मतलब क्या होता है, कलर एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड व्री, व्री, ठीक। यानी कि आपका ये वर्जिन कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ आपका वर्ड का, ये व्री, व्री मीनिंग क्या होता है, द चॉइस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन को क्या बोलते हैं आपका, वो वर्ड पर बेसिस होता है, ठीक। हेंस वर्ड इज
कंसर्न्ड विथ वंस कलर और ऑक्यूपेशन, ठीक, यानी कि हमको उसके कलर या फिर ऑक्यूपेशन से हमको पता चलता है। लेकिन यही कास्ट में देखते हैं तो कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रूट वर्ड जन विच इम्प्लाइज टेकिंग बर्थ, यानी कि हमको जो कास्ट होता है वह बर्थ पर आपको एज ए गिफ्ट मिल जाता है, समझ लीजिए कि मतलब हम इस कास्ट के हैं तो हमारा ये कास्ट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट कहता है, वर्ड्स आर ओनली 4 इन नंबर, जो वर्ड है वो 4 इन नंबर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इसके पहले भी हमने बताया कि ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। सबसे पहले कौन होता है, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर आपका क्या होता है, ये शूद्र होता है, ठीक। और इसके बाद हमने इसके पहले पूरा बताया कि ब्राह्मण क्या, इनका वर्ग क्या होता है, ठीक, प्रीस्ट होते हैं, क्षत्रिय क्या होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, उसके बाद वैश्य आपके क्या होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, ठीक, आपके शूद्र क्या होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं। इसको हमने फिर रिलेट भी किया था कि वैदिक पीरियड में इनका स्थिति क्या था, यानी कि इट वाज इंटरचेंजेबल, बट लेटर वैदिक में यही अपोजिट हो जाता है, इट वाज रिजिड, ठीक, कि इंटरचेंजेबल नहीं थे, ठीक। उसके बाद इसी को इस साइड देखते हैं कि कास्ट में वेरी लार्ज इन नंबर, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक, जैसे कि कास्ट्स आल्सो हैव मेनी सब डिविजन्स नोन एज सब कास्ट, ठीक। तो कास्ट के अंदर सब कास्ट भी होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने पहले बताया है कि ब्राह्मण में ही बताया है, तो ब्राह्मण में हमने क्या बताया है, ये सब तो हमने पढ़ लिया, ठीक, इसको हमने पढ़ा, ठीक, इसको भी पढ़ा, ठीक। अब यहाँ इसको समझते हैं कि इसमें क्या था कि सब डिवीजन था, सब डिवीजन क्या, इसको समझते हैं सब डिवीजन क्या था। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो ब्राह्मण है सबसे ऊपर ब्राह्मण, ठीक, तो ब्राह्मण में भी हमने बताया कि क्या क्या, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, ठीक, चतुर्वेदी, ठीक, त्रिवेदी और आपके द्विवेदी, ठीक। तो यहाँ पर हमने बताया है कि ये किस पर डिवाइड होते थे कि उनके वेदों के ज्ञान पर डिवाइड जो है वो डिवाइड होते हैं, जैसे कि चतुर्वेदी मीन्स 4 वेदों का ज्ञान, त्रिवेदी मीन्स 3 वेदों का ज्ञान, द्विवेदी मीन्स 2 वेदों का ज्ञान। इस प्रकार से मतलब इसको जो है सब डिवीजन भी इसका किया गया, ठीक, वही कह रहे हैं, लेकिन इसमें 4 ही होते हैं। उसमें क्या है कि मतलब उसमें कास्ट में भी डिवीजन का सब डिवीजन ऐसे किया जाता है। इट इज एन ऑल इंडिया फिनोमिना, ठीक, और यह क्या होता है, ऑल इंडिया फिनोमिना होता है, लेकिन यह क्या होता है, रीजनल वेरिएशन होते हैं, ठीक। रीजनल वेरिएशन को हम समझाते हैं कैसे रीजनल वेरिएशन होते हैं। देखिए यही हम गए थे, मान लीजिए कर्नाटक 1 साल पढ़े, तो वहाँ पर हमने देखा कि ये जो आपका कर्नाटका है, कर्नाटका, ठीक, यहाँ पर क्या होता है आपका, यही हम जब हिंदी वगैरह बेल्ट में देखते हैं तो जैसे कि आपके सिंह हो गए, ऐसे लगाएंगे, सिंह, यादव, ऐसे करके, राजपूत, क्षत्रिय ऐसे लगाते हैं, ठीक। लेकिन यहीं पर हम जब कर्नाटक में जाते हैं तो वहाँ पर दिखाएंगे, मान लीजिए आपका किसी का अजय नाम है, अजय, तो वो क्या लगाएंगे, अजय, केटी, ठीक, ऐसे लगा के यमयन कुछ भी लगाएंगे, ठीक। तो ये जो आपका पहला होता है वो आपके फादर का नाम होगा और सेकंड आपके मदर का नाम होगा, इस प्रकार से, यानी कि वो लोग क्या होते हैं कि कास्ट नहीं लगाते हैं, ठीक। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो कास्ट है वो ऑल इंडिया फिनोमिना नहीं है, यह रीजनल बेसिस पर है, ठीक, इससे हमको पता चलता है। ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो पॉइंट कहता है, मोबिलिटी पैटर्न वर्ड्स आर रिलेटिवली फ्लेक्सिबल विथ वंस टैलेंट एंड नॉलेज कंपेयर्ड विद द कास्ट, ठीक। तो आपका जो वर्ड होता है वह अभी हमने इसके पहले भी बताया था कि जब यह इंटरचेंजेबल था वह कैपेबिलिटी और नॉलेज पर बेसिस होता था, ठीक। लेकिन ये जो आपका होता है कास्ट सिस्टम, ये तो पता है जन्म से मिल गया कि मतलब जहाँ पर हमारा जिस कास्ट में जन्म हुआ वहाँ पर हमारा उस कास्ट से जाने जाते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया कि हेरिडिटरी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका कहता है वर्ड सिस्टम इज फ्री फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसेबिलिटी, ठीक। वो जो आपका वर्ड सिस्टम है वो क्या होता है, ये आपका क्या है कि मतलब ये फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल हिंड्रेंस, ठीक। आपका जो वर्ड सिस्टम होता है वो पॉलिटिकल हिंड्रेंस से क्या होता है, फ्री होता है, ठीक। और नेक्स्ट इम्पोजेज आपका जो कास्ट होता है वो क्या करता है, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस देता है, ठीक। बहुत से रिस्ट्रिक्शंस कैसे देता है कि मतलब हमारे फादर हैं कहेंगे कि मतलब हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हमारे कास्ट में ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो गया, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन देता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, वर्ड क्लासेस कोरिलेशन इज मोस्टली पॉजिटिव, ठीक। जो आपका वर्ड सिस्टम होता है वो मतलब मोस्टली पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कास्ट सिस्टम में, इसमें क्या होता है कि मतलब मोस्टली पॉजिटिव नहीं होता है।
देयर में बी वेरिएशंस इन द प्लेसमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिटिकल एरिड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ वेरियस ग्रुप। ठीक, तो अब देखिए कि पॉजिटिव कैसे नहीं होता है कास्ट सिस्टम में। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि मतलब कोई मान लीजिए सर्विस ही है, ठीक, तो कहेंगे कि मतलब ये सर्विस हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मतलब ये हमारे कास्ट के मतलब अगेंस्ट है, ये ऐसा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी को तो हमने डील किया ही है कि एक क्या किया आपका इंडिया का मैप बनाया है एक सुंदर सा, ठीक, अपने हाथों से बनाया है, ठीक, और आपको भी अपने हाथों से ही बनाना है। ठीक, तो इस प्रकार से अपना इंडिया का सुंदर सा मैप बनाइए। जितना सुंदर आप बना सकते हैं, ये तो हमारा थोड़ा खराब भी है, ठीक, आप और सुंदर बनाइए। ठीक, उसके बाद ऐसे करिए और ऐसे लाइए और ऐसे। ठीक, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको नेपाल को भी दिखाना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका सिक्किम को भी दिखाना है, इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी जाना है, और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी लाना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने बनाया था। उसके बाद हमने इसमें क्या दिखाया था कि थोड़े से डाइवर्सिटी को भी दिखाया था। हिमालयन रीजन हो गए आपके, ठीक, उसके बाद हमने थार डिजर्ट भी बताया था। इस प्रकार से वेस्टर्न घाट को भी दिखाया था, ईस्टर्न घाट को भी दिखाया था। ये हमने क्या बताया था कि वाटर है, ये वर्षा भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इस प्रकार से हमने बताया था। तो वही है आपका कि डाइवर्सिटी कैसे है, 5 डिवीजन भी बताया था। तो ये टोटल वो डाइवर्सिटी आपका वही बेसिस है। नेक्स्ट पॉइंट पर डील करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक, तो हमको पता है कि मतलब कोई भी चीज़ हुआ तो उसके कुछ डाइवर्सिटी के आपके एडवांटेज भी होते हैं। ठीक, तो एक एडवांटेज जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं अभी रिसेंट के एग्जांपल को लेकर बता रहा हूँ। देखिए ये जो अभी रिसेंट का आपका एग्जांपल है उसको हम बताते हैं डाइवर्सिटी का बेनिफिट क्या है। देखिए हम सबको पता होगा, क्या पता होगा कि अभी मतलब रिसेंटली हमको देखने को मिला था कि आया था क्या कोरोना। ठीक, तो कोरोना में देखा कि मतलब वर्ल्ड में पूरे जो लॉस हुआ वह मतलब अगर ह्यूमन लॉस देखा जाए तो लॉस मीन्स हानि जो हुआ, ठीक, तो वो सबसे कम हानि देखा गया था भारत में देखा गया था। ठीक, तो अब इसके पीछे रिसर्च करने लगे लोग कि मतलब भारत में इतना कम लॉस कैसे हुआ। तो इसके पीछे जो मतलब मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने जो रीजन दिया वो आपका क्या रीजन दिया, मीन्स कारण क्या बताया कि मीन्स इतना कम लॉस क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ के जो है डाइवर्सिटी को उन्होंने एक रीजन बताया कि यहाँ पर जो इंडिया है यहाँ के क्लाइमेट्स बहुत डिफरेंट हैं और यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं उनके इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा बन गया, यानी कि बहुत अच्छा डेवलप कर गया। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पर जो भी मान लीजिए कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस आता है, ठीक, जो अगेंस्ट रहता है ह्यूमंस के, वो आपका क्या होता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इसको क्या करते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं, फेवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है ह्यूमन लॉस बहुत कम होता है। ठीक, तो इससे हमको पता चलता है कि एडवांटेज क्या होता है। इसी प्रकार ये आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आप लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग लव एंड टॉलरेंस, प्रोमोटिंग एमिनिटी एंड यूनिटी एंड ओपननेस टू अदर डाइवर्जिंग व्यूज। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स एक दूसरे के लैंग्वेज को कल्चर को अडॉप्ट करते हैं हम लोग। इसी प्रकार से माइग्रेशन पॉलिसी भी चलाया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाता है बच्चों को ताकि वो जाएं दूसरे के कल्चर को देखें, आपके क्लाइमेट को समझें, उनके जो है आपके सिचुएशंस को समझें। इस प्रकार से डील किया जाता है। ये हमारा क्या शो करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि इट इज आइडेंटिटी that India has asserted for long in 3 international forums. ठीक, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर ट्रांसलेट्स इनटू डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन। ठीक, तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर क्या करता है, आइडिया देता है हमको, इनोवेशन देता है। ठीक, टीच रिच हेरिटेज एंड कल्चर रिजल्टेंट ऑफ दिस डाइवर्सिटी हैज इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर टूरिज्म कैपेबल ऑफ क्रिएशन लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो इससे हमको क्या मिलता है कि लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ये सब आपके क्या जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्रिएट्स रिच रिजर्व ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ठीक, तो आपका जो आपका देखिए अब ये आपका क्या है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फाउना भी देता है। ठीक, फ्लोरा और फाउना मतलब जीव जंतु देता है, पेड़ पौधे जो आपके डाइवर्स देखने को मिलते हैं। ये किसके कारण देखने को मिलते हैं, ये आपका एक डाइवर्सिटी का ही कारण है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब अलग अलग जो आपके डाइवर्सिटी हैं क्लाइमेट में वो क्या करते हैं अलग अलग मतलब आपके फ्लोरा और फाउना को मतलब फेवर करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि अगर कोई भी चीज़ आपका क्या करता है फेवर करता है तो अगेंस्ट भी जाता है।
तो उसी प्रकार द सोशल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी, ठीक। तो एक सोशल टेंशन देता है कि मतलब देखिए यहाँ पर आपके दूसरी लैंग्वेज के हैं, उधर दूसरी लैंग्वेज के, ठीक। ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी कभी कभी होते हैं कि एक किसी लैंग्वेज में यूनिटी हो गई, दूसरे के लैंग्वेज में यूनिटी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको टेंशन भी देखने को मिलते हैं, लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ डिविजिव टेंडेंसी लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म ईटीसी प्रेजेंट ए मेजर दैट टू द सोशल फैब्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक। तो मतलब कभी वो तो हर जगह होता है, तो ये डिसएडवांटेज है इसके कुछ देख सकते हैं कि मतलब सोशल टेंशन देता है कि अलग अलग कल्चर है, रिलीजन है, ठीक। लेकिन क्या है फिर भी आपके इंडिया में यूनिटी आपका मेंटेन है, ठीक। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मतलब कितना अच्छे से हमने जो है डील करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कुछ पॉइंट दिया गया है, व्हाट हैज इंश्योर, कि मतलब इसको इंश्योर कौन करता है, ठीक, डाइवर्सिटी को, ठीक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सब हमने समझा है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई थ्रेड्स क्या हैं, जैसे कि कुछ थ्रेड्स क्या होते हैं आपके यहाँ पर, कम्युनलिज्म, उसके बाद रीजनलिज्म, उसके बाद लिंग्विज्म, ठीक। यानी कि यही जो डाइवर्सिटी है वो आपके उनको थ्रेड्स कैसे हो जाते हैं, ठीक, उसको थोड़ा सा डील किया गया है, ठीक। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसको भी हमने जाना है। हाउ टू इंश्योर दिस यूनिटी, कि मतलब यूनिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिया गया है। तो जितना भी हमने बताया फीचर्स वगैरह, ये सब किसी क्या करते हैं, ये इंश्योर ही करते हैं। ऐसे ही कुछ मतलब यहाँ पर पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर की पॉइंट्स दिया गया है कि आपका लद्दाख या फिर हुआ लद्दाख का, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन को ले लिया, फिर केरला को ले लिया, ठीक। तो ये आपका दिखाने का मतलब ये है कि देखिए ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक, ये आपका अपर पोर्शन हो गया, ये गुजरात हो गया, ये आपका नीचे का पोर्शन हो गया, ठीक। यानी कि यहाँ पर देखिए आप लद्दाख आपका कहाँ है, लद्दाख ऊपर साइड है, ठीक, ये आपका लद्दाख रीजन हो गया, ये सदर्न साइड में केरला हो गया, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको बहुत से डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, ठीक। तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये की पॉइंट्स ज़्यादा जटिल नहीं है, इसको आप डायरेक्ट जो है क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या करिए, इसको अच्छे से एक बार रीड आउट कर डालिए, ठीक। और रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें, बहुत से अच्छी बातों को भी देखने को मिलेगा, ठीक। इसका क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आपको डाइवर्सिटी को और अच्छे से डील करने में सहायता मिलेगी, ठीक, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कैसे जो है इसको मेंटेन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी में लास्ट दिया गया, ठीक, कि एक बुक है जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समटाइम्स deeper and within this fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity, ठीक। तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इस पूरे लेक्चर में हमको देखने को मिलती है कि मतलब ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अभी तक तो हमने जान रहे थे कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक। तो अब यहाँ से हमको पता चला कि मतलब ये टर्म जो है वह यूज किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि उन्होंने बुक लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा था, जो टर्म यूज किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक। तो उसमें इन्होंने जो है यूज किया था, ये हमने देखा। उसके बाद कुछ यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो है चैप्टर को डील किया, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, अंत में आपका क्वेश्चन भी दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक। इस चैप्टर को आप क्वेश्चन को लगाइए और अच्छे से डील कीजिए, ठीक। तो इसका आंसर भी हमने जो आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोला है, लद्दाख और केरला वाला, उसी में आपका ये आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने पूरे कंप्लीट चैप्टर को, एक इतने बड़े टॉपिक को समझा और भारत के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर को डील किया, ठीक। तो इस प्रकार पूरे कॉन्सेप्ट को भी हमने क्लियर किया। तो चैनल को क्या किए, इसको शेयर कीजिए, ठीक, ताकि मतलब जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी ये आपके कंटेंट मिलते रहें, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक। इससे क्या होगा फ़ायदा आपको, कि मतलब जो वीडियोज़ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक, जिससे आपका क्या होगा कि कंटेंट जो होगा, नॉलेज होगा आपका, वो इनरिचमेंट करेगा। सो
मतलब इससे आपका क्या होगा, पूरा प्रॉफिट होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर को क्या किया, डील किया। ठीक, तो आपको लास्ट में जैसे कि अब इतना आपने सुना, ठीक, तो इसके लिए आपको धन्यवाद बनता है। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस प्रकार से आपके नॉलेज को इनरिचमेंट करने के लिए हम जो है पूरा अच्छा कंटेंट इस प्रकार से पूरा रिप्रेजेंट करते रहेंगे। धन्यवाद।